आज भिवंडी की जनता को मैं बता दूं कि आने वाला वक्त जो 2027 का टोरंट पावर का जो एग्रीमेंट होगा, अगर वो एग्रीमेंट हो गया या तो 30 साल या 99 साल का होगा। फिर उसके बाद टोरंट को हिलाने के लिए या भगाने के लिए शहर की जनता को अपना खून देना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर में टोरेंट पावर को लेकर बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ यही एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि टोरेंट हटाओ, भिवंडी बचाओ। उसके अलावा मीटर जो है उसको लेकर प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। जो बिल आ रही है रेसिडेंशियल की और कमर्शियल की, बिल तो इस तरीके से आ रही है, लोगों का बिल जब हमने चेक किया और देखा तो रेसिडेंशियल का बिल ऐसा है कि जैसे वो कई सारे लूम के कारखाने चला रहे हैं, इसलिए उनको इतना बिल आ रहा है। लोग टोरेंट पावर के बिल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी हाल ही में टोरेंट पावर के जो चेतन बदियानी साहब है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने मीटर के ताल्लुक से कुछ बातें कहीं। अब उस मीटर के ताल्लुक से जो बातें उन्होंने बताई हैं उसका जवाब हमारे साथ मौजूद है दिलशाद मोमिन साहब। उनके पास उसकी कुछ डिटेल्स है, वो कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं दिलशाद साहब को कि उन्होंने उस मीटर के ताल्लुक से क्या जवाब दिया। तो दिलशाद भाई, अभी जो टोरेंट पावर के अधिकारी ने जो मीटर को लेकर जो बयान दिया है, आपका उसको लेकर क्या जवाब है? मैं टोरेंट पावर के अधिकारी से पूछना चाहता हूं, जो आपने बयान दिया तो आप खाली शहर की जनता को इतना बताएं कि जब आप टोरेंट भिवंडी में आई, जो एमएससी बोर्ड का मीटर लगा हुआ था वो लोगों का ख़राब था। अगर ख़राब था तो आपने क्या उनको नोटिस दे के उनको बताया था कि आपका मीटर ख़राब है, आपका मीटर चेंज करना पड़ेगा? दूसरा, क्या सरकार ने आपको, महाराष्ट्र सरकार ने आपको मीटर पर चेंज करने का परमिशन दिया था? अगर आपको परमिशन नहीं दिया तो आपने मीटर क्यों चेंज किया? और आपका, मैं जो मालूमात मांगा हूँ, मैं मालूमात की बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं टोरेंट पावर से जो सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब मैं टोरेंट पावर ने मेरे को दिया है लिखत में। क्या जवाब दिया उन्होंने? टोरेंट पावर ने मेरे को, जो मैंने इससे पूछा कि भिवंडी के अंदर जो आपने मीटर लगाया है तो उसका टेस्ट, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा पहले मीटर टेस्टिंग होता है, उसके बाद मार्केट में आता है, फिर हम उसको लगाते हैं, उसको सब कुछ करते हैं। तो टोरेंट पावर का ही मैं जवाब बता दूँ कि टोरेंट पावर ने जवाब दिया है कि उनके पास, ये टोरेंट पावर का जवाब है, मेरा नहीं है, ये टोरेंट पावर ने जवाब दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब बताओ टोरेंट पावर यहाँ झूठ बोल रहा है कि नहीं? अगर जब वो बोलते हैं कि हम मीटर चेक करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, उसके बाद मीटर लगता है, तो फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बराबर साफ जवाब दिए कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, तो उनका मीटर कैसे सही है? फिर अगर उनका मीटर सही होता तो मेरे को टेस्टिंग अगर करवाए होते तो टेस्टिंग रिपोर्ट देते मेरे को मालूमात मांगने। ये तो उनकी पहले वाली बात हो गई। अभी का क्या? अभी का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि टोरेंट हटाओ, भिवंडी बचाओ, उसका टोरेंट को हटाए, कौन हटाएगा? टोरेंट को कोई नहीं हटा सकता, पब्लिक हटाएगी। और कौन हटाएगा? के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी देता है, ना ट्रांसफार्मर उड़ते हैं, ना डी उड़ता है, ना मीटर पावर कटती है, ना डब्बे गिरते। उसकी वजह से नहीं हटा रहे ना, वो तो प्रॉब्लम बिल की वजह से कर रहे हैं ना। आप पावर की बिल बहुत आ रही है, तो मेरे को बताओ महाराष्ट्र सरकार कौन चुना है? ये महाराष्ट्र सरकार जो हर 6 महीने 4 महीने पे जो बिल बढ़ा रही है, इसका विरोध क्यों नहीं कर रही जनता? टोरेंट पावर तो महाराष्ट्र सरकार ने भेजा है, जो भ्रष्टाचार हुआ था 2007 में, उसके बाद टोरेंट पावर को भेजा गया, और जो उसका बिल बढ़ के आ रही है तो जनता सरकार का विरोध करे ना, सरकार के खिलाफ टोरेंट का मोर्चा निकाले। कहना ये चाहता है कि जो धरना मोर्चा होना चाहिए वो सरकार के खिलाफ होना चाहिए, ना कि टोरेंट के खिलाफ। टोरेंट के खिलाफ क्यों होना चाहिए? टोरेंट को किसने भेजा? सरकार ने भेजी है। टोरेंट का पावर का भाव कौन बढ़ा रहा है? सरकार बढ़ा रही है। तो फिर टोरेंट का विरोध क्यों कर रहे? सरकार का विरोध करो, सरकार का विरोध करो। सिर्फ भिवंडी के अंदर ही क्यों इतनी बिल आ रही है? तो उसका जवाब टोरेंट वाले खुलासा करे। उन्होंने कहा कि हम एक पैसा अपनी तरफ से नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर सरकार का विरोध करो, सरकार के खिलाफ धरने पे बैठो। हो सकता है इसी धरने मोर्चे से शायद सरकार तक बात जाए और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अरे यार, जब सरकार का मसला है तो टोरेंट के सामने धरना क्यों दे रहे हो? सरकार के खिलाफ धरना दो, कलेक्टर के सामने धरना दो, मंत्रालय के सामने धरना दो, मंत्रालय के चक्का जाम करो, वहाँ पे करो ना भिवंडी की जनता को ले जाके। आप धरना मोर्चा के खिलाफ, यानी धरना मोर्चा यहाँ पर नहीं होना चाहिए? सब खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत धरने मोर्चे में गया है। जब पूरी पार्टियाँ मिलकर धरना मोर्चा निकाली तो टोरेंट का एक बाल नहीं हिला, जबकि कांग्रेस सरकार सत्ते में थी। क्यों नहीं रद्द कर दी एग्रीमेंट?
टोरेंट ने लाई, कांग्रेस ने लाई थी, कांग्रेस उसमें सरकार में विरोध हुआ, उनके खासदार भी थे, सब तो थे। टोरेंट का एग्रीमेंट रद्द क्यों नहीं करी, इतना धरना होता तो फिर तो बीजेपी सरकार आ गई, उन्होंने उनका एग्रीमेंट बढ़ा दिया। तो ये सारी समस्या उसका नहीं है, सारी समस्या ये है कि टोरेंट जनता का क्या, जनता का मीटर फास है। टोरेंट पावर यह ऐलान करे कि आप खुलेआम मार्केट में पूरे हर दुकानों पे मीटर मिलना चाहिए, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नंबर आसानी से होना चाहिए। वो जनता उनका मीटर फास्ट लगता है वो मीटर चेंज करेगी। ये सरकार भी जी ऐसा इशू आता ऑर्डर करना चाहिए कि भाई आप मीटर खरीदो, टेस्टिंग कराओ और कहीं भी अपना ला के लगा लो। ये टोरेंट पावर लगाने में हेल्प करेगी सरकार ने देना चाहिए और टोरेंट ने भी ऐसा एक ऑर्डर देना चाहिए कि आप कहीं से भी लाओ और लगाओ। लेकिन टोरेंट पावर इससे पहले कई लोगों ने अपना प्राइवेट मीटर लाने की कोशिश करे लगाने की, टोरेंट पावर ने लगाया नहीं। अगर टोरेंट पावर का मीटर ख़राब नहीं है तो टोरेंट पावर खुशी लगाना चाहिए लोगों का दूसरा मीटर। या अभी तुम बोल रहे हो कि अपना ला के लगाओ, तो आप ऐसा लिखत में ऐलान कर दो कि और शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कहीं से भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी मीटर लग रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी से लग रहे हैं, तो कोई भी ज़िले से मीटर ला के लगा सकता है, ऐसी अनुमति हमको मिलना चाहिए। क्योंकि टोरेंट पावर की सर्विस बहुत अच्छी है, टोरेंट का कोई नुकसान नहीं है। अगर जो रही बात भाव बढ़ाने की तो सरकार के खिलाफ विरोध करो, सरकार के खिलाफ धरना करो, सरकार के खिलाफ सब कुछ करो, जाओ मंत्रालय का घेराव करो, मंत्रालय का उसके खिलाफ लड़ो। क्यों नहीं लड़ते, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? टोरेंट पावर का 285 करोड़ रुपये सरकार का माफ़ हो गया, सरकार ने माफ़ कर दी। कारपोरेशन का नुकसान करके, सरकार नुकसान करके, इसके खिलाफ कोई नेता क्यों नहीं धरना निकाला, मोर्चा निकाला, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं निकाला? 285 करोड़ रुपये शहर का कितना बड़ा विकास होता, उसके खिलाफ कोई नेता क्यों नहीं बोला? इसका मतलब ये है कि शहर के अंदर सारे नेता लोग मिले हुए हैं। अगर टोरेंट के अगर भगाना होता तो कांग्रेस के दौर में ही भाग जाती, कांग्रेस के दौर में ही विरोध हो रहा था चली जाती। क्यों नहीं भागी टोरेंट, क्यों नहीं कांग्रेस ने इसको एग्रीमेंट रद्द किया? जब इतनी तकलीफ थी तो दोबारा सरकार ने इसका एग्रीमेंट क्यों यूँ किया? आज भिवंडी की जनता को मैं बता दूं कि आने वाला वक्त जो 2027 का टोरेंट पावर का जो एग्रीमेंट होगा, अगर वो एग्रीमेंट हो गया या तो 30 साल या 99 साल का होगा। फिर उसके बाद टोरेंट को हिलाने के लिए या भगाने के लिए शहर की जनता को अपना खून देना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा। अपने जैसे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए करना पड़ा, वैसे टोरेंट को भगाने के लिए करना पड़ा। क्योंकि शहर के अंदर नेता कम, दलाल ज़्यादा है, इसके लिए शहर का विकास नहीं हुआ आज तक। इसके जिम्मेदार जनता ही है। जनता जिस दिन नेताओं को चुनेगी उस दिन शहर का विकास होगा, और दलालों को चुनेगी, दलालों के पीछे चलेगी तो शहर का फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो इन्होंने जो भी कहा है, अगर आपको लगता है कि इनकी बात में सच्चाई है और ये जो बोल रहे हैं वाकई वो में वो सच है, इसके अलावा अभी जो टोरेंट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है, बिल को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। अगले सेशन में जब हम टोरेंट पावर का मुद्दा उठाएंगे तो उसमें हम आपके सवाल के जवाब भी उनसे पूछेंगे। दूसरी बात, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टोरेंट के जो भी अधिकारी है हम जल्द से जल्द उनसे कॉन्टैक्ट करें और आपके सवालों के जवाब उनसे पूछें हम।